राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। आज मैं आपके लिए माघ स्नान की 5 पवित्र पौराणिक सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानियाँ लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप माघ स्नान करते हैं तो आपको माघ मास में इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इससे माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक अनसुनी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, माघ का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ 1 महीने के लिए गंगा जी की तट पर जाकर माघ स्नान करूंगी। तुम घर का गाय भैंसों का ध्यान रखना। तो बहू अपनी सास से बोली कि माँ जी, मैं भी माघ स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, तेरी तो अभी उम्र पड़ी है और अगर तू भी मेरे साथ चलेगी तो घर का गाय भैंसों का कौन ध्यान रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, माघ स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण तारायण पारायण व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देते हैं, नारायण यानी नारायण भगवान का पूरे समय जाप करते हैं। फिर स्नान करने के बाद तारायण करते हैं, अर्थात यानी सुबह ध्रुव तारे के दर्शन करते हैं। पारायण यानी शाम को तारों की छांव में बैठकर एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बहू ने माघ स्नान और व्रत की पूरी विधि जानी तो वह मनी मन सोचने लगी कि मैं भी सासू माँ के जाने के बाद मैं भी माघ स्नान करूंगी। तब सास के जाने के बाद बहू ने भी पीछे से गांव के सरोवर पर जाकर माघ स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद ध्रुव तारे के दर्शन करती और पारायण करती, अर्थात शाम को तारों की छांव में बैठ कर के एक समय भोजन करती और सरोवर के पास 5 छोटे छोटे पत्थर रख कर उन्हें पंच देवता का नाम देकर उनका पूजन करती। रोज गुड़ बताशे का भोग लगाती और घी का दीपक जलाती। इस तरह पूरा माघ मास में वो भी स्नान, पूजा और व्रत करती रही। 1 महीने के बाद सास घर आई। घर आने के बाद सास ने बहू से कहा कि बहू, मैंने 1 महीने तक माघ स्नान किया है तो मैं 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। तू हलवा पूड़ी खीर बना देना और उन्हें देने के लिए कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी निकाल देना। बहू मनी मन सोचने लगी कि मैंने भी माघ स्नान किया है, मुझे भी 5 ब्राह्मण खिलाने चाहिए। तो बहू उसी सरोवर के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। वहां 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी स्थान पर बैठे हुए मिले जहां बहू छोटे छोटे 5 पत्थरों को पंच देवता मानकर पूजा करती थी। तब वे सभी बहू से बोले कि बेटी, तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बहू ने उन्हें पूरी बात बताई कि मैंने भी माघ स्नान किया था तो मैं भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो वे सभी बोले कि बेटी, हम बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, तुम हमें भोजन करा दो। तब बहू उन्हें लेकर के घर आ गई। घर आने के बाद बहू ने खीर पूड़ी हलवा बनाया। तब तक सासू ने जिन पंडितों को भोजन के लिए बुलाया था वे सब भी आ गए। तब 2 तरफ दरियां बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सास के बुलाए गए पंडित और पंडितानी बैठे तो दूसरी दरी पर बहू जिनको साथ लेकर आई थी वे पंच देवता बैठ गए और भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित और पंडितानियों को कपड़े और दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास होकर बैठ गई कि मैं जिन्हें अपने साथ भोजन कराने के लिए लाई थी मैं उन्हें दक्षिणा में क्या दूं। तो उसके मन की बात पंच देवता जान गए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम हमें दक्षिणा में 1-1 तुलसी का पत्ता दे दो। बहू तुलसी क्यारे के पास गई और तुलसी की 5 पत्तियां तोड़ कर लाई और 1-1 तुलसी की पत्ती उनके हाथ में रख दी।
तब पंच देवताओं ने बहू को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर पंच देवता बैठे थे उस स्थान पर जहाँ भगवान राम बैठे थे वहाँ भगवान राम की चरण पादुका पड़ी थी। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने चांदी के ढेर हो गए। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे वहाँ सोने की मुरलियाँ पड़ी थी और मोर पंख पड़ा था। जहाँ माता राधिका बैठी थी वहाँ धन का खजाना पड़ा मिला और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ सोने की गदा पड़ी हुई मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी उसकी सास भी वहां आ गई। उसने रसोई में धन का खजाना देखा तो उसने इसका कारण पूछा तो बहू ने सासू माँ को पूरी बात बताई। तो बहू कभी सास के चरण पकड़े तो कभी भगवान राम की चरण पादुका के पांव छुए तो कभी पंच देवताओं के आसन के पास जाकर के प्रणाम करती। तब सास ने बहू से कहा कि बहू तेरे ऊपर तो पंच देवता टूटे हैं। तब बहू सास को लेकर उसी स्थान पर गई जहां बहू पंच देवताओं की पूजा करती थी। तब वहां भगवान राम, माता सीता, कृष्ण भगवान, राधा जी और हनुमान जी बैठे मिले। तब बहू को तो वे पंच देवता दिखाई दे लेकिन सास को वे छोटे छोटे पत्थर दिखाई देवे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो तेरे पंच देवता दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो 5 छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तब बहू ने पंच देवताओं से विनती करी कि हे पंच देवताओं, अगर मैंने निस्वार्थ भाव से माघ मास में स्नान किया है तो आप मेरी सास को भी दर्शन दीजिए। तब पंच देवताओं ने सास को भी दर्शन दिए। हे पंच देवताओं, जैसे आपने माघ मास के स्नान का फल बहू को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम माघ स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी, बूढ़ी बीमार माँ और 2 जवान लड़कियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था लेकिन वह बड़ा ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस ब्राह्मण की छोटी बेटी ने जब से होश संभाला तभी से वह माघ स्नान करती थी और पूरे माघ मास में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और विष्णु भगवान की पूजा करती, मंत्र बोलती और पूरे माघ मास में एक समय भोजन करती। उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। लेकिन ब्राह्मण वेद शास्त्र में हीन था। उसे वेद शास्त्र का तनिक भी ज्ञान नहीं था। पुराने जमाने में लोग हर वार, त्योहार, व्रत, उपवास में ब्राह्मणों के घरों में सीधा भिजवाया करते थे, जैसे आटा, दाल, तेल, गुड़, घी, अनाज, वस्त्र, रुपया इत्यादि। इसी से उस ब्राह्मण का भी गुजर बसर चलता था। जब तक बेटियां छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा आसानी से हो गया, लेकिन बेटियां जब विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी कि अब हम इनका विवाह कैसे करेंगे, हमने तो कोई धन भी नहीं जोड़ा है। तब एक बार की बात है, माघ का महीना था। ब्राह्मण की छोटी बेटी माघ स्नान और व्रत कर रही थी। उसी नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा के राज पुरोहित ने 1008 वेदियों का निर्माण किया, जिसमें राजा को 1008 पंडितों की जरूरत पड़ी। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवाया कि नगर और नगर के बाहर के जितने भी ब्राह्मण, पंडित, संत, महात्मा, साधु जन हैं, वे सभी यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी को खूब धन दिया जाएगा। तब यह समाचार ब्राह्मण दंपति व उनकी बेटियों ने भी सुना। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे महाराज, हमारी बेटियों के भाग्य से इस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए आप भी उस यज्ञ में पंडित बनकर के जाइए, ताकि यज्ञ के संपूर्ण होने पर राजा आपको भी खूब सारा धन देंगे, जिससे हम अपनी बेटियों का धूमधाम से विवाह कर पाएंगे। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे तो वेद शास्त्र का और मंत्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मैंने कभी किसी गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा भी नहीं ली है।
अगर वहाँ किसी ने मुझसे मंत्रों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तब उनकी यह बातें उस ब्राह्मण की दोनों बेटियां भी सुन रही थी। तो ब्राह्मण की छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझे अपने साथ अपनी शिष्या बना कर के लेकर चलिए। अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं आपको बता दूंगी और आप उन्हें बता देना। तब ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि पुत्री, वहाँ राजा ने केवल पुरुष पंडितों को ही बुलवाया है, वहाँ स्त्रियों को और साध्वियों को नहीं बुलाया। तो बेटी बोली कि पिताजी, मैं अपनी वेशभूषा पुरुष की बना लूँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब कोई आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप बोल देना कि यह मेरा शिष्य है। तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर राजा के यज्ञ मंडप में पहुँच गया। वहाँ एक एक वेदी के पास एक एक पंडित को बिठाया गया। तब राजा के एक मंत्री ने उसी ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने साथ जिस पुरुष को लाए हैं उन्हें अन्यत्र शामियाना में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल एक वेदी पर एक ही पंडित को बैठने की इजाज़त है। तब वह ब्राह्मण दुखी और उदास हो गया। तब बेटी ने अपने पिता के कान में कुछ कहा और वह दूसरे शामियाना में जाकर के बैठ गई। उधर बेटी भी मौन होकर मंत्रों का जाप करने लगी और माघ मास के देवता से विनती करने लगी कि हे माघ मास के देवता, अगर मैंने माघ स्नान पूरी श्रद्धा निस्वार्थ भाव से किया है तो मेरे पिता की लाज रखना, मेरे पिता का सम्मान बनाए रखना। इस तरह यज्ञ शुरू हो गया। मंत्रों उपचार के बाद यज्ञ में मंत्रों के साथ जोर जोर से बोलकर आहुतियां दी जाने लगी। ब्राह्मण को छोड़कर किसी के भी यज्ञ में जोत नहीं आई। वहां बैठे 1007 पंडितों को महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी, सभी मंत्री, सभी गणमान्य लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मात्र एक ही हवन कुंड में जोत उठी है, अन्य हवन कुंडों में धुआं उठ रहा था। राजा सोच में पड़ गए। तब राजा अपने कुलगुरु के पास गए और इसका कारण पूछा। तब कुलगुरु ने अपने तपोबल से पूरा पता लगा लिया। तब गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को भेजकर उस ब्राह्मण की पुत्री को, जिसने पुरुष वेश धारण किया हुआ था, जो अन्य शामियाने में बैठी हुई थी, उसे यज्ञ मंडप में बुलवाया गया। तब शिष्य उसे लेकर गुरु के पास आए। तब ब्राह्मण की पुत्री ने आते ही गुरुदेव और राजा को प्रणाम किया। तब गुरु ने उसे घी का एक पात्र और लकड़ी की चम्मच दी और कहा कि पुत्री, तुम उन 1007 हवन कुंडों में जाकर इस घी की 5-5 आहुति दे दो। तब राजा ने अपने गुरु के मुख से पुत्री शब्द सुना तो राजा को महान आश्चर्य हुआ कि उनके गुरुदेव ने पुरुष रूपधारी को पुत्री कहकर क्यों संबोधित किया। राजा ने गुरुदेव से इसकी वजह पूछी तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, इस यज्ञ के संपूर्ण होने पर ही मैं तुम्हें इसकी सच्चाई बताऊंगा। फिर ब्राह्मण की बेटी सभी हवन कुंडों में घी की 5-5 आहुति देने लगी। तभी उसमें से ऊंची ऊंची जोत उठी। सबको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव ने ब्राह्मण की पुत्री को इशारे से अपने ही पिता के पास बैठने की इजाज़त दी। इस तरह यज्ञ संपूर्ण हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने सभी को 500-500 स्वर्ण मुद्राएं गौदान दी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाकर के विदा कर दिया। सब तो चले गए, लेकिन राजा ने उस ब्राह्मण को और उसकी पुत्री को रोक लिया। फिर गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह ब्राह्मण है और ये पुरुष वेशधारी इसकी पुत्री है। इसकी पुत्री के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जब आपके मंत्री ने इसकी पुत्री को यज्ञ मंडप से बाहर भेज दिया तो उससे 33 कोटि देवी देवता रुष्ट हो गए थे। इसी से हवन कुंड में ज्योत प्रज्वलित नहीं हो रही थी। हे राजन, तुम इस ब्राह्मण को ढेर सारा धन इनाम में दो और इनकी पुत्रियों का धूमधाम से विवाह करवा दो। तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा।
तब राजा ने ब्राह्मण को ढेर सारा धन दिया और ब्राह्मण की दोनों पुत्रियों का धूमधाम से विवाह किया और राजा ने कन्यादान भी किया, जिससे राजा को यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ। हे माघ देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटियों की लाज रखी, वैसे सबकी रखना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम माघ मास की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक सास और बहू थी। पहले के जमाने में लोग कुएं पर ही पानी भरने के लिए जाया करते थे। तब बहू भी रोज सुबह जल्दी उठकर कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी। तब एक बार की बात है, माघ का महीना आया। पनघट पर बहुत सी औरतें बातें कर रही थी कि माघ स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। तो बुढ़िया की बहू ने भी यह सुना तो वह घर आई और घर आकर उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैं भी माघ स्नान और व्रत करना चाहती हूँ। गांव की औरतें कह रही थी कि माघ स्नान करने से सभी की मुरादें पूरी होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, घर में धन दौलत के भंडार भरते हैं और भगवान राधे कृष्ण की कृपा बरसती है। तब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, माघ स्नान करने से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी माघ स्नान करना चाहती हूँ और व्रत करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बेटे की अभी तक कहीं कोई नौकरी नहीं लगी है। अगर मैं इस कामना को लेकर के व्रत करूँगी तो आपके बेटे को जरूर सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन सास ने बहू से कहा कि बहू, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और अगर तुम पूरे महीने माघ स्नान और व्रत करोगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? गाय भैंसों का चारा पानी, गोबर पोठे का काम कौन करेगा? इसलिए तुम अभी रहने दो। जब सास ने माघ स्नान करने के लिए बहू को मना कर दिया तो बहू उदास हो गई। रोज की तरह दूसरे दिन जब वह पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो वह उदास होकर बैठ गई। तब उसकी साथ की सखियों ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई कि मेरी सास ने माघ स्नान करने और व्रत करने से मना कर दिया। तब उसकी सखियां बोली कि अरे तू तो बड़ी ही बावली है और भोली है, सासू को क्यों बताती है? तू ऐसा करना, रोज कुएं पर पानी भरने आए तब एक जोड़ी कपड़े साथ ले आना, हमारे साथ घाट पर चलकर पहले गंगा स्नान कर लेना, पूजा पाठ करना, हमारे साथ बैठकर कथा कहानी सुनना और फिर तू पीने का पानी कुएं से भरकर घर चली जाना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तब बहू ऐसा ही करने लगी। अब वह रोज जल्दी उठती और पानी भरने का नाम लेकर कुएं के पास आती और अपनी सखियों के साथ गंगा तट पर स्नान करती, पूजा पाठ करती, कहानी सुनती और पीने का पानी भरकर घर आ जाती। इस तरह वह एक समय भोजन करने लगी, ब्रह्मचार्य से रहने लगी। उसने अपनी सासू को कुछ नहीं बताया। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब माघ पूर्णिमा का दिन आया तब सभी सहेलियों के साथ बहू ने भी गंगा नदी में स्नान किया, पूजा करी, कथा कहानियां सुनी। तब सभी सहेलियों ने पूजा के साथ दक्षिणा भी चढ़ाई, लेकिन बहू के पास दक्षिणा चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने अपने हाथ की सोने की अंगूठी गंगा नदी में भगवान श्री कृष्ण राधा दामोदर का नाम लेकर छोड़ दी और बोली, हे ईश्वर, मेरी तरफ से इस दक्षिणा को आप स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह खुशी खुशी घर आ गई। तब उस दिन दोपहर में वह अपनी सास के पास धूप में बैठी अपनी सास के पांव दबा रही थी। तभी उसकी सास की नज़र अपनी बहू के हाथ की उंगलियों पर गई। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तेरे हाथ की अंगूठी कहाँ है? तो बहू घबरा गई और बोली कि सासू माँ, हो सकता है जब मैं उपले बना रही थी तो उन उपलों में मेरी अंगूठी चली गई होगी। मैं अभी घर के पिछवाड़े में जाकर देख कर आती हूँ। तब सास बोली कि बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर देखेंगे। तब बहू मन ही मन भगवान राधा दामोदर जी का नाम लेकर बोलने लगी कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे राधा दामोदर जी, मेरी लाज रखना। उसके बाद सास और बहू दोनों उपले तोड़ तोड़ करके देखने लगी।
तब एक उपला सास ने तोड़ा और एक उपला बहू ने तोड़ा, तो दोनों ही उपलों में से एक एक अंगूठी निकली। इस तरह सास ने वहां पड़े सारे उपले तोड़ दिए तो सभी में से एक एक अंगूठी निकली। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तेरी तो एक अंगूठी गुमी थी, यहाँ तो 15-20 अंगूठियां निकली है, सच सच बता क्या बात है। तब बहू ने पूरी सच्चाई अपनी सास को बताई कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोलकर माघ स्नान किया था और पूरे महीने व्रत रखा था। तब आज माघ पूर्णिमा के दिन जब गांव की सभी स्त्रियां दक्षिणा के रूप में गंगा माता को दक्षिणा चढ़ा रही थी तो मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने अपने सोने की अंगूठी दक्षिणा के तौर पर माँ गंगा को अर्पित कर दी। यह मुझे उसी का फल मिला है। तब सास ने बहू को गले से लगा लिया और वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण राधा दामोदर से सास क्षमा मांगने लगी कि हे राधा दामोदर जी, हे कृष्ण भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बहू के धर्म के मार्ग में आड़े आई, मैंने ही इसे माघ स्नान और व्रत करने से मना किया था, मुझे माफ़ कर देना। फिर साल भर बाद जब दोबारा माघ का महीना आया तब सास ने भी बहू के साथ पूरे निस्वार्थ भाव से माघ स्नान किया, जिसके कुछ महीनों के बाद ही उसके बेटे को नौकरी मिल गई और साल भर बाद उसे 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर सास को मरने के बाद बैकुंठ का वास मिला। हे माघ देवता, माघ स्नान का फल जैसे आपने सास और बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम माघ स्नान की चौथी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक लड़की के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल माघ मास में स्नान करता, व्रत करता और विष्णु भगवान की पूजा करता था। गांव के लोग उस ब्राह्मण को सीधा देते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी उन्हें मिलता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ब्राह्मणी अब ब्राह्मण को रोज ताने देने लगी कि घर तो कैसे जैसे चल जाता है, लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? हमने इसकी ब्याह के लिए कोई धन जमा नहीं किया। अब आप कहीं जाओ और धन कमा कर के लाओ। ब्राह्मणी के बार बार ताना देने से ब्राह्मण दुखी और उदास हो गया। माघ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण ने पूरे महाव्रत रखे थे। तब वह ब्राह्मण दुखी होकर अपने पोथी पाना झोली में डालकर घर से निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा कि कोई न कोई यजमान मिलेगा जो माघ मास के महात्म्य को उससे सुन लेगा और बदले में कुछ दक्षिणा दे देगा। ब्राह्मण पूरे दिन गांव-गांव में दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई उसे नहीं मिला जो उससे माघ मास के महात्म्य को सुनता। ब्राह्मण भूखा प्यासा गांव से बाहर जंगल में चला गया। तब ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। अगर आज खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी बहुत ताने देगी। फिर ब्राह्मण जंगल में चला गया। संध्या होने वाली थी। उस दिन भी उसका माघ मास का व्रत था। ब्राह्मण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माघ मास के महात्म्य को जोर जोर से सुनाने लगा। ब्राह्मण को पूरा यकीन था कि माघ मास के महात्म्य को सुनाते सुनाते कोई न कोई इधर से गुजरेगा और वह उसे दक्षिणा के तौर पर कुछ रुपये देगा। लेकिन माघ मास के महात्म्य को पूरा सुनाने के बाद भी उधर से कोई नहीं गुजरा। ब्राह्मण और भी दुखी हो गया। रह रह कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के कटु वचन याद आने लगे। वह मनी मन सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी खूब जलीकटी सुनाएगी। ब्राह्मण की आंखों से आंसू आने लगे। तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देव, आंखें खोल। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने चक्र पद्मधारी, गले में वेजलती माला पहने भगवान विष्णु खड़े थे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण तुम घर जाओ, तुम्हारी गरीबी जल्द दूर हो जाएगी।
तभी वहां एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, ये गाय और बछड़ा तुम घर ले जाओ। यह रोज तुम्हें दूध देगी, साथ ही एक सोने की मोहर गोबर में देगी। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने आंखें बंद करी और भगवान को प्रणाम करने लगा। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़ा लेकर के घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। घर के सभी लोग गाय की खूब सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। फिर एक दिन ब्राह्मण ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सगे संबंधी, परिवार वाले, गांव वाले सभी ने ब्राह्मण की खूब बड़ाई करी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की गाय एक सोने की मोहर गोबर में देती है। यह खबर उस नगर के राजा के पास भी पहुंच गई। तब कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस नगर में एक ब्राह्मण है जिसकी गाय गोबर में सोने की मोहर देती है। वह गाय तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। तभी राजा ने गाय महल में लाने का आदेश दे दिया। राजा के पहरेदार ब्राह्मण से गाय महल में ले आए। बेचारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुछ नहीं बोले। जैसे ही गाय महल में आई तो राजा ने उसे महल के भीतर बंधवा दिया। वह राजा भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने ब्राह्मण से मंगवाई है वह वापस उसे लौटा दो, क्योंकि यह गाय मैंने उसे माघ मास का स्नान करने, माघ मास का महात्म्य सुनाने के फल स्वरूप दिया था। वह ब्राह्मण हर साल माघ मास का स्नान करता है, मेरा पूजन और व्रत रखता है। तभी राजा की नींद खुल गई। उसने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने दूसरे दिन अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी और अपने मंत्रियों को बताई। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, यह गाय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के सत और माघ मास के स्नान के फल स्वरूप दी है, इसलिए हमें यह गाय ब्राह्मण को लौटा देनी चाहिए। तब राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ वह गाय ब्राह्मण को लौटा दी और साथ ही खूब सारा धन भी दिया। और उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगर वासियों को माघ मास का स्नान करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और माघ मास में व्रत रखना चाहिए और माघ मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। उसके बाद जब माघ का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी और मंत्रियों के साथ और प्रजा के गणमान्य लोगों के साथ माघ मास का स्नान किया, व्रत रखा और उसी ब्राह्मण से माघ मास के महात्म्य को पूरे महीने सुना, जिससे राजा, रानी, मंत्री और प्रजा के सभी लोग इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम माघ स्नान की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में 4 ब्राह्मण भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिताजी ने मरने से पहले कहा कि बेटों, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी और न ही मैंने तुम्हें कभी सिखाई। हमारा घर यजमानों की मेहरबानी से चलता आया है। ना तो मुझे कोई मंत्र पाठ हवन यज्ञ करना आता था और न ही मैंने तुमको सिखाया, लेकिन मेरी एक जमा पूंजी है, वह मैं आज तुम 4 भाइयों को देना चाहता हूँ। तुम मेरी इस बात को गांठ बांध लो। तब सभी ने सोचा कि पिताजी कोई गड़ा खजाना बताने वाले हैं, तो सभी बेटा बहू पिताजी की खाट के पास आकर खड़े हो गए। तब उनके पिता ने कहा कि बेटो, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर साल माघ स्नान किया, लेकिन कोई व्रत और दान नहीं कर पाया। फिर भी हमारे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण का हमेशा आशीर्वाद रहा, इसलिए तुम सभी हर साल माघ मास में गंगा तट पर जाकर स्नान करना। उसके कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी का देवलोक गमन हो गया।
पहले के जमाने में बच्चे अपने बड़ों का पूरा कहना मानते थे, पूरी इज्जत के साथ सभी उनकी बात को सुनते भी थे। इसलिए उन चारों भाइयों ने भी हर साल माघ मास में गंगा तट पर जाकर स्नान करने का नियम बना लिया और एक समय वे भोजन करने लगे। देखते ही देखते उन सभी भाइयों का परिवार बढ़ने लगा। यजमानों से मांग कर लाया हुआ आटा, दाल, तेल, घी उनके परिवार को कम पड़ने लगा। तब एक बार की बात है, माघ का महीना था। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप नगर के राजा के पास जाइए और उनसे काम मांगिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तब बड़ा बेटा पंडित की पोशाक पहनकर, लंबा तिलक छापा लगाकर, झोली लटकाकर, पोथी पाने अपने झोली में डाले और राजा के दरबार में पहुंच गया। वह राजा पंडितों ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता था। तब ब्राह्मण के बड़े बेटे ने राजा से काम मांगा तो राजा ने कहा कि पंडित जी, आप बहुत सही समय पर आए हैं। माघ का महीना चल रहा है, मुझे यज्ञ हवन भी करवाना है और रामायण पाठ करवाना है, तो आप आज से ही रामायण पाठ शुरू कर दीजिए। राजा के महल के बीचों बीच ही एक मंदिर था जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था। अब राजा ने अपने एक मंत्री के साथ उस पंडित जी को उस मंदिर में भेज दिया। राजा का मंत्री पंडित जी को महल में पहुंचाकर वापस अपने काम पर चला गया। ब्राह्मण के बड़े पुत्र ने कभी रामायण पढ़ी नहीं थी। पूजा पाठ मंत्र उसे आते जाते नहीं थे। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, राधा दामोदर जी की प्रतिमा थी और वहाँ कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण का बड़ा बेटा जोर जोर से आंखें बंद करके बोलने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद शाम को उसने एक दीपक जलाया, अगरबत्ती करी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हे ईश्वर, मुझे कोई मंत्र पाठ हवन करना नहीं आता, आप मुझ गरीब की मदद करना। और ऐसा कहकर वह राजा के महल में आया। तब राजा ने उसे एक सोने की मोहर दी और बड़ा भाई घर आया। घर आने से पहले वह अपने परिवार के लिए आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी खरीद कर ले आया। जब बड़ा भाई सामान लेकर आ रहा था तो तब ब्राह्मण के दूसरे बेटे की पत्नी ने अपने जेठ को इतना सारा सामान लाते हुए देखा तो उसने अपनी जिठानी से इसका कारण पूछा कि जेठ जी को कहाँ काम मिला। तो जिठानी ने पूरी बात बता दी। तब देवरानी ने भी अपने पति से कहा कि देखो, जेठ जी को राजा के यहाँ काम मिल गया, तो आप भी राजा के पास जाइए ताकि हमारी भी गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण का दूसरा बेटा भी राजा के पास काम मांगने के लिए पहुंच गया। तब राजा ने कहा कि एक पंडित पहले से ही रामायण का पाठ कर रहे हैं, आप भी वहां जाकर रामायण का पाठ करिए। तब दूसरा भाई भी वहां पहुंच गया। तब पहला भाई आंख बंद करके जोर जोर से बोल रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो दूसरा भाई भी उसी के पास बैठ गया और बोला कि जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा होगा वही मेरा होगा। इस तरह दोनों भाई शाम तक यही रट लगाते रहे। शाम होने पर दोनों भाई राजा के महल में आए और राजा ने उन दोनों को एक एक सोने की मोहर दी। इस तरह फिर तीसरा भाई पहुंच गया और उसके बाद चौथा भाई भी पहुंच गया। तब चारों भाई राजा के महल में वहां मंदिर में रामायण पाठ करने लगे। तब पहला भाई बोलता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो दूसरा भाई बोलता कि जो तेरा होगा वही मेरा होगा। तब तीसरा भाई बोलने लगा कि वो तो सही है, लेकिन कब तक ढकेंगे। तब चौथा भाई बोला कि ढके जब तक ढको। इस तरह चारों भाई अपनी अपनी बात बोलते रहे और शाम को राजा के पास जाकर सोने का सिक्का लेने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में उन चारों भाइयों का घर धन दौलत से भर गया। माघ मास के जब 7-8 दिन रह गए तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये चारों भाई तो मन के बड़े ही सीधे हैं, इन्हें झूठ बोलने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें माघ मास के स्नान का फल तो अवश्य मिलना चाहिए।
लेकिन इन्हें माघ मास का फल तभी मिलेगा जब ये अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा के गुरु का वेश बनाया और राजा के पास महल में आए। जब राजा ने अपने गुरु को देखा तो राजा ने अपने गुरु का आदर सम्मान किया, चरण स्पर्श किया, चरणों को धोकर अपने सिर पर धारण किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब राजा ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि माघ मास में मैं रामायण पाठ करवाऊं, तो मेरे मंदिर में 4 पंडित रामायण का रोज पाठ कर रहे हैं। तब गुरु के वेश में भगवान श्री कृष्ण राजा से बोले कि हे राजन, मैं उन 4 पंडितों से मंदिर में जाकर मिलकर आता हूँ। तब गुरु जो भगवान के वेश में थे वे 4 भाइयों के पास मंदिर में पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने कहा, अरे पंडितों, रुको, वही रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब गुरुजी ने उन 4 भाइयों से कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हें रामायण पढ़नी नहीं आती, तुमने कभी न तो रामायण सुनी है और न ही तुम्हें कोई पूजा पाठ मंत्र आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। 4 भाई गुरु के चरणों में गिर पड़े। तब गुरुजी के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने उन 4 भाइयों के मस्तक पर हाथ रखा। तब उसी समय उन 4 भाइयों को दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, उन्हें भी वैदिक शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तब गुरुजी के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम माघ मास के बचे हुए दिनों में पूरी ईमानदारी के साथ रामायण का पाठ करो और अपनी गलती का प्रायश्चित करो, ताकि तुम्हें इसके पाप का दोष न झेलना पड़े। ऐसा कहकर गुरु वेश में भगवान श्री कृष्ण ने 4 भाइयों को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माघ मास के मात्र 8 दिन बचे थे। तब ईमानदारी से 4 भाइयों ने रामायण का पाठ किया और अपनी गलती की भगवान से क्षमा मांगी। तब माघ मास की पूर्णिमा के दिन राजा ने हवन किया और पूरी नगरी को भोग में प्रसादी ग्रहण करने के लिए बुलाया। तब आखिरी दिन राजा के असली वाले गुरुजी आए। तब गुरुजी ने आते ही राजा से पूछा कि अरे राजन, क्या तुमने माघ मास में रामायण का पाठ करवाया था या नहीं? राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, 8 दिन पूर्व ही तो आप महल में आए थे, तब मैंने आपको पूरी बात बताई थी और आप उन 4 पंडितों से मिलने के लिए मंदिर में भी गए थे। लेकिन गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो प्रयागराज गया हुआ था, मैं तो आज ही लौटा हूँ। राजा कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन 4 भाइयों को पूरी बात समझ में आ गई कि उन्हें वैदिक शिक्षा का ज्ञान देने के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके पास आए थे। उन 4 भाइयों को माघ स्नान और व्रत का पूरा फल मिला। हे माघ देवता, जैसे आपने माघ मास के स्नान का फल उन 4 भाइयों को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा देने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार हमने माघ मास के स्नान की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।